मैं शीतल पटेल आप सबका स्वागत करती हूँ शीतल वीडियो। अब हम बात करने वाले हैं इसमें जावास्क्रिप्ट पे फंक्शन क्या है, फंक्शन को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, फंक्शन को कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हम न्यू एक फाइल बना देते हैं जावास्क्रिप्ट की। तो यहाँ पे मैं बना देती हूँ ट्यूटोरियल 10। आपको जो नाम देना है आप दे सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम ये जो है इसको मिनिमाइज कर देते हैं, इसको रेप्लिकेट करके इसको कमेंट आउट कर देते हैं। इसको कमेंट कर दिया, यहाँ पे 9 की जगह पे 10 कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे मैं 8 9 को क्लोज कर देती हूँ और यहाँ पे हमारा ये 10 जावास्क्रिप्ट आ गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं फंक्शन। ओके, अभी मैं आपको बोलूं कि सपोज हम एक यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करते हैं, या फिर मैं बोलती हूँ कि हेलो शीतल प्रिंट करो, फिर हेलो स्टूडेंट प्रिंट करना है, फिर हेलो XYZ प्रिंट करना है, तो गुड मॉर्निंग ग्रीटिंग देने हैं। तो ये सारी चीजें बार बार क्या आप लिखोगे। सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं लेट नेम इज इक्वल टू शीतल। ओके, अभी मैं बोलूँ आपको कि मैसेज प्रिंट करवाओ हेलो शीतल, तो आप लिखने बैठ जाओगे कि हाँ चलो भाई लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग करके, फिर यहाँ पे लिखेंगे हेलो, फिर यहाँ पे प्लस करके लिखोगे नेम, तो यहाँ पे आएगा हेलो शीतल। फिर यहाँ पे दूसरा मैं बोलूंगी तो दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, दूसरी बार यहाँ पे करोगे। ये सब बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग लग जाएगा, और आपका टाइम कंज्यूमिंग तो ठीक है, बट आपका कोड जो है ना वो भी रिपीटेड बहुत ज्यादा भी होगा और रीडेबल भी नहीं रहेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फंक्शन क्रिएट कर देना है। तो फंक्शन क्रिएट कैसे होता है, पहला क्वेश्चन तो यही आएगा माइंड में कि फंक्शन कैसे क्रिएट होता है। तो उसके लिए पहले मैं इस सबको कमेंट आउट कर देती हूँ। ओके, इसको हमने कमेंट कर दिया है। अब फंक्शन कैसे क्रिएट होता है, तो उसके लिए हम लिखेंगे फंक्शन। यहाँ पे आपके फंक्शन का नेम, आपके फंक्शन का नाम आपको क्या रखना है। सपोज हम यहाँ पे लिख देते हैं डेमो, तो यहाँ पे मैं नाम लिख देती हूँ डेमो फंक्शन। यहाँ पे आप फंक्शन की आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हो, मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले हमने सिंपल यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया है, राइट। यहाँ पे सिंपल फंक्शन हमने क्रिएट कर दिया है। अब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, या फिर यहाँ पे फंक्शन का कंटेंट लिख देते हैं। तो पहले हम फंक्शन का कंटेंट लिख देते हैं लॉग करके, कि यहाँ पे हमको लिख देना है भाई चलो हेलो लिख दिया हमने। ओके, अभी आउटपुट कुछ भी नहीं आया, क्यों? क्योंकि हमने इस फंक्शन को कॉल ही नहीं कराया है। तो यहाँ पे हम नीचे सपोज फंक्शन को कॉल करते हैं, अभी देखो आउटपुट आया हेलो। तो ये हमारा सिंपल फंक्शन हुआ। यहाँ पे हमने फंक्शन डिफाइन किया, ये फंक्शन को हमने यहाँ पे यूज कर दिया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो चलो हम फंक्शन के साथ साथ हमको क्या करना है, फंक्शन में वैल्यूज भी पास करनी है। ओके, वैल्यूज भी पास करनी है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर देती हूँ लेट नेम नाम का, और नेम में सपोज हम पास करते हैं शीतल। यहाँ पे हम पास कर देते हैं नेम, और यहाँ पे भी मैं पास कर देती हूँ नेम। यहाँ पे आप दूसरा भी रख सकते हो, जरूरी नहीं यहाँ पे नेम लिखा है तो यहाँ पे भी नेम ही होना चाहिए। तो कोई मैं यहाँ पे अलग हम लिख देते हैं, सपोज हम लिख देते हैं एफ नेम। अभी हेलो ही आया है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगी सपोज प्लस एफ नेम, तो देखो आप हेलो शीतल। ओके, सपोज हम यहाँ पे शीतल की जगह पे दूसरा कोई नाम कर देंगे तो यहाँ पे नाम दूसरा आ जाएगा। सपोज हम यहाँ पे लिख देते हैं XYZ, तो यहाँ पे देखो हेलो XYZ हो गया। तो इस तरह से आप फंक्शन को कॉल करवा सकते हो, यूजर के पास से वैल्यू लेके भी आपको जो प्रिंट करवाना है आप यहाँ पे इजीली प्रिंट करवा सकते हो। बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। आप बोलोगे कि मैम क्या हम एक ही वैल्यूज दे सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं दे सकते? तो यस यू कैन, यहाँ पे आप एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हो। बाय सेपरेट कर देना है आपको कॉमा से। सपोज हम यहाँ पे नेम पास किया है, दूसरा आपको कुछ विश पास करना है, थैंक यू पास करना है, या फिर बाय बाय पास करना है, कोई भी वैल्यू यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं। सपोज कि चलो मार्क्स पास करते हैं, लेट मार्क्स इज इक्वल टू 10। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मार्क्स, और यहाँ पे हम लिख देंगे मार्क। ओके,
मैं अलग नाम इसीलिए ले रही हूं कि आपको समझ में आए। यहाँ पे हेलो लिख दिया, यहाँ पे एफ नेम लिख दिया, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ तो देखो हेलो XYZ एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो योर मार्क्स इज एंड देन 10, योर मार्क्स इज 10। तो इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हो, राइट? कि देखो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सिंपल सी चीजें हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं लिया है, फंक्शन बना दिया। यहाँ पे देखो यहाँ पे नेम जो है तो यहाँ पे XYZ है, तो यहाँ पे हमने एफ नेम में क्या जाएगा, XYZ की वैल्यू पास होगी और मार्क्स में यहाँ पे मार्क की वैल्यू पास होगी। ओके तो यहाँ पे ये बात होगी, पैरामीटर्स हमने पास करे, हमने 2 पैरामीटर्स, आप जितने चाहो उतने पैरामीटर्स है आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे पास कर सकते हो। अब नेक्स्ट ऐसा होगा कि सपोज हमने एक और वेरिएबल लिया, लेट थैंक यू कर, ओके यहाँ पे हम पास कर देते हैं। ओके यहाँ पे सपोज हम एक और पैरामीटर लिख देते हैं थैंक्स करके, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, राइट? यहाँ पे भी हम एक पास कर देते हैं, तो देखो एरर भी आई, थैंक्स इज नॉट डिफाइंड करके, यहाँ पे कुछ थैंक्स करके हमने डिफाइन भी नहीं किया। चलो सपोज हम यहाँ पे डिफाइन भी कर लेते हैं, तो भी हमारी वैल्यू तो कुछ आई नहीं, अनडिफाइंड कुछ भी वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये चीज कैसे, ऐसे नहीं चलेगा ना, हमको कोई वैल्यू तो चाहिए। सपोज यहाँ पे हम कुछ भी पास कर रहे हैं, यहाँ से हम पास भी नहीं कर रहे हैं, चलो तो भी यहाँ पे थैंक्स में कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं बाय डिफॉल्ट वैल्यू हम दे देते हैं कि सपोज थैंक यू। फिर हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं console.log में कि यहाँ पे आपको प्रिंट कर देना है थैंक्स। तो देखो थैंक यू, यहाँ पे हमने कोई पैरामीटर पास नहीं किया, यहाँ पे हमने वैल्यू दे दी है और यहाँ पे हमको थैंक यू मिल गया है। और सपोज मैं यहां से ये हटा देती हूं तो देखो अनडिफाइन आ रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू कोई डिफाइन ही नहीं है, ना हमने यहाँ पे डिफाइन किया, ना हमने यहाँ से कुछ पास किया है, ना यहाँ पे कोई उसकी वैल्यू बन रही है। इसीलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको डिफॉल्ट वैल्यू दे दी, सो दैट वो अनडिफाइंड हमको ना दिखा के, अगर यहाँ पे कोई भी थैंक्स की वैल्यू हम पास नहीं कर रहे हैं तो वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे वो ले ले। क्लियर? ये समझ में आया आपको? इससे आप एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन का फंक्शन भी बना सकते हो। सपोज हम बनाकर देखते हैं, उसके बाद हम रिटर्न की बात करेंगे। ओके रिटर्न वैल्यू कैसे कर सकते हैं, पहले मैं एक ऐड का फंक्शन बना देती हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शन ऐड, यहाँ पे a एंड b। ओके और यहाँ पे हम लिख देते हैं सपोज console.log a प्लस b। अभी हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं कि let number 1 इज इक्वल टू 10, नंबर 2 भी डायरेक्टली बाजू में ही दे देते हैं, यहाँ पे नंबर 2 इज इक्वल टू 20। अब फंक्शन को कॉल करवा देते हैं ऐड नंबर 1 एंड नंबर 2। तो यहाँ पे देखो 30 आंसर मिल गया हमको। तो इस तरह से भी आप चीजें कर सकते हो, राइट? फंक्शन में वैल्यू, यहाँ पे आप डायरेक्टली भी वैल्यू दे सकते हो। सपोज नंबर 2 आपको यहाँ पे ऐसे नहीं देना है, यहाँ पे आपको सोच रहे हो कि हमको डायरेक्टली वैल्यू दे देनी है 40, तो आप 40 डायरेक्टली वैल्यू भी दे सकते हो। आपको वेरिएबल पास करना है, वेरिएबल पास करो, डायरेक्ट वैल्यू पास करनी है, डायरेक्ट वैल्यू भी पास कर सकते हो। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं रिटर्न की, कि यहाँ पे प्रिंटिंग, यहाँ से वैल्यू क्या होनी चाहिए, रिटर्न वैल्यू आ जानी चाहिए हमारे यहाँ पे। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे सपोज मैं लिख देती हूँ सिर्फ इनसाइड फंक्शन, इनसाइड फंक्शन। यहाँ पे देखो इनसाइड फंक्शन आ गया। इसके बाद हम लिख देंगे रिटर्न a प्लस b। देखो कुछ भी नहीं प्रिंट हुआ क्योंकि हमने वो वैल्यू को कहीं पे फैच ही नहीं करी है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है। सपोज हम यहाँ पे आंसर करके एक वेरिएबल ले लेते हैं और हम यहाँ पे लिखते हैं console.log और यहाँ पे मैं आंसर को प्रिंट करवा देती हूँ। तो ये देखो हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे a प्लस b का एडिशन हमको रिटर्न आया, मतलब 30 वैल्यू यहाँ से रिटर्न आके यहाँ पे आंसर में होल्ड हुई और आंसर को हमने प्रिंट करवा दिया।
तो इस तरह से आप फंक्शन से वैल्यू को रिटर्न भी कर सकते हो अगर आप रिटर्न करना चाहते हो। फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करता है, देखो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू भी रिटर्न हो सकती है, यहाँ पे आपको कोई मैसेज रिटर्न करवाना है तो आप मैसेज भी रिटर्न करवा सकते हो। अप टू यू, आपको क्या रिटर्न करवाना है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। सिंपल इतना याद रखो, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से आपको फंक्शन क्रिएट करना है, फंक्शन का यूज करना है। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे कि फंक्शन, हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर भी फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए मैं पहले इसको कमेंट कर देती हूँ और यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, राइट, कि चलो यहाँ पे कॉन्स्ट करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, माई ऑब्जेक्ट नाम दे देते हैं उसको। ओके, माई ऑब्जेक्ट नाम दे दिया और यहाँ पे हम इसके अंदर लिख देते हैं पहले नेम आपको जो भी देना है आप दे सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे दे देती हूँ शीतल। ओके, यहाँ पे हम दे देते हैं मूवी का नाम, आपको यहाँ पे जो भी मूवी का नाम आपको देना है आप दे सकते हो, बट मैं डायरेक्टली नहीं देना चाहती, मैं क्या करती हूँ, एक फंक्शन क्रिएट करती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना देती हूँ फंक्शन, और मैंने ये फंक्शन बना दिया। अब इसके अंदर हम लिख देते हैं रिटर्न, जो भी मूवी का नाम आप रिटर्न करना चाहते हो वो मूवी का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे चलो सपोज अभी मेरे दिमाग में K3G आ रहा है तो मैं वो लिख देती हूँ, और इसको हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। ये हमारा इतना हो गया। अब इसको एक्सेस कैसे करना है वो सीखना है, राइट। इसको हमको एक्सेस भी करना पड़ेगा ना, इसको कॉल करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लिखेंगे console.log और यहाँ पे मैं लिखूंगी माई ऑब्जेक्ट डॉट, कौन सा फंक्शन है, मूवी, तो मूवी लिख दूंगी। यहाँ पे देखो रिटर्न K3G, फंक्शन क्या आ गया हमारा, मूवी का नेम जो था वो हमको यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे सपोज मैं ऐसे लिख दूंगी मूवी, तो देखो K3G, यहाँ पे जो भी नाम लिखा होगा वो रिटर्न होकर हमको मिल जाएगा। तो आप ऐसे ऑब्जेक्ट के अंदर भी फंक्शन क्रिएट करके उसको यूज कर सकते हो। सिर्फ इतना याद रखना है, जो ऑब्जेक्ट का नाम से क्रिएट किया है वो नेम, एंड जो फंक्शन को हमने नाम दिया है वो यहाँ पे, उससे हम कॉल करके उसको यूज कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि एज एक वेरिएबल को भी हम फंक्शन असाइन कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं इसको भी कमेंट कर देती हूँ। एंड वेरिएबल को हमको क्या करना है, पूरा फंक्शन एक असाइन कर देना है एक वेरिएबल के अंदर। तो उसके लिए हम यहाँ पे देखो सपोज हम लिख देते हैं, कोई भी यहाँ पे लेट भी लिख सकते हो आप, हाँ, कॉन्स्ट वेरिएबल डेमो इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख दूंगी फंक्शन, और यहाँ पे जो भी होगा हमारा कंटेंट आ जाएगा। ओके, यहाँ पे हम फंक्शन के अंदर हमारा कंटेंट लिखेंगे। आपको पैरामीटर्स पास करने आप कर सकते हो, पैरामीटर नहीं पास करने मत करो, इट्स ओके। यहाँ पे मैं सिंपली आपको बता रही हूँ डेमो, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लिख रही हूँ। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सिर्फ हेलो। देखो कुछ प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि इसको हमने कॉल ही नहीं करा है, राइट। तो इसको हमको कॉल तो करना पड़ेगा, तो कॉल करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे डेमो, तो देखो हेलो आ गया। तो इस तरह से भी आप फंक्शन क्रिएट कर सकते हो। देखो ये फर्स्ट डायरेक्टली हमने क्या कर दिया, एक वेरिएबल में ही पूरा फंक्शन असाइन कर दिया, फिर उसको कॉल करवा दिया। और सेकेंडली सिंपली हम जब क्रिएट करते थे तो वो हम इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस पर योर रिक्वायरमेंट, आपको जो नीड्स है आप उस तरह से फंक्शन को क्रिएट करके फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। एक और चीज मैं आपको इसमें बताती हूँ कि हमने एक सपोज एरे क्रिएट किया है, कि सपोज यहाँ पे मैं लिखती हूँ कॉन्स्ट माई एरे। ओके, माई एरे इज इक्वल टू, यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू दे देते हैं 10, 20, 30, आपको जो वैल्यू देनी है आप दे सकते हो। ओके, अभी मैं यहाँ पे नंबर की जगह पे स्ट्रिंग देती हूँ। चलो यहाँ पे हम स्ट्रिंग लिख देते हैं शीतल, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा इसीलिए शीतल। यहाँ पे दूसरा दे लेते हैं डिजिटल, और यहाँ पे तीसरा नाम दे देते हैं ओशन। ओके, अभी हम इसको एक्सेस करते हैं थ्रू हमारे फंक्शन के। तो पहले मैं ये जो हमारा कमेंट है इसको कमेंट आउट कर देती हूँ, कमेंट कर देते हैं हम इसको। अभी हम यहाँ पे फंक्शन का यूज करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगी माई एरे डॉट फॉर ईच, इसमें मैं लिखने वाली हूँ फंक्शन। ओके, यहाँ पे देखो एक मिनट, फंक्शन
ओके, यहाँ पे फंक्शन क्रिएट हो गया है। यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शन, ये यहाँ पे देख रहे हो वैल्यू, इंडेक्स एंड एरे। तो यहाँ पे मैं आपको सिंटेक्स भी लिख देती हूँ। फंक्शन, यहाँ पे पहले आएगा एलिमेंट, फिर इंडेक्स और फिर एरे। ओके, और यहाँ पे अब हम लिखने वाले हैं जो हमको प्रिंट करवाना है। ओके, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे एलिमेंट, एलिमेंट, फिर एरे एंड फिर इंडेक्स। अभी एरे नहीं, हमारा नाम है माई एरे, तो यहाँ पे भी ओके, यहाँ पे एरे लिखो बराबर है, यहाँ पे सेमीकोलन। अनएक्सपेक्टेड टोकन, ये यहाँ पे क्लोज होगा, यहाँ पे सेमीकोलन आएगा। अभी देखो ये हमारा पूरा आएगा शीतल डिजिटल ओशन, फिर यहाँ पे एरे भी प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे ये एरे में हटा देती हूँ सपोज सिर्फ, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, हमारा एलिमेंट एंड हमारी इंडेक्स ही प्रिंट हुई। शीतल फर्स्ट है, फिर उसकी इंडेक्स 0 होगी, डिजिटल, फिर ओशन। तो इस तरह से भी आप फंक्शन का यूज करके एरे को भी एक्सेस कर सकते हो। एक बार हमने ये टॉपिक जितने भी सीखे हैं वो एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि पहले हमने क्या सीखा। सिंपली फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, उसको कैसे कॉल करते हैं, फिर फंक्शन में कैसे आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं, कैसे डिफॉल्ट वैल्यू फंक्शंस को देते हैं। ओके, कैसे हम फंक्शन को डिफॉल्ट वैल्यू देते हैं, कैसे फंक्शन से वैल्यू हम रिटर्न करके उसको फैच भी करवा सकते हैं, ऑब्जेक्ट में कैसे फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, राइट। फिर एक कोई वेरिएबल है उसको ही ऐसे पूरा फंक्शन हम असाइन कैसे कर सकते हैं, एंड देन एरे को भी फंक्शन की मदद से हम यूज कैसे कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को क्लिक भी कर देना। See you guys in the next video.